एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 एमडीसी पॉलिटिकल साइंस इसके सिलेबस भी बताऊंगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस के बताऊंगा। तो आप सभी बच्चों को जिनका भी एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, बीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप किसी भी सन पढ़ते हैं, चाहे 24-28 के, 25-29 के, 23-27 के, सबका एमडीसी का सिलेबस सेम है, कुछ सब्जेक्ट छोड़ के। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों सेम है, हिंदी भी सेम है, इंग्लिश भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं। हमने आपसे बच्चों को वीडियो बना के बताया हुआ भी है। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस, सॉरी इंपॉर्टेंट कोई जो 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 3 घंटे का समय था, 75 आपको कोई 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेजर और माइनर का पैटर्न था, उसी प्रकार आपका एमडीसी का पैटर्न होता है। तो 5 एमसीक्यू पूछा हुआ है एक वर्ड का। पहला, इन विच ईयर गोवा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत गोवा जो है वो किस वर्ष भारत का हिस्सा बना, ये बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर हमारे भारत का सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था, ये बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मक संज्ञा देगी। और हम लोग हर बच्चा जानता है ये प्रेम्बल जो होता है हमारे संविधान के, यानी प्रस्तावना जिसे कहते हैं, उसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। फिर किस व्यक्ति ने हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको यहाँ पर तैयार किया था, ये आपको बताना। हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया। फिर विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशल सिस्टम, हमारी भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च जो न्यायालय है वो कौन सा है, हमें ये बताने बोला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर 5 नंबर में देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में से आपका, या ग्रुप ए में से कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यक के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बताइए, इसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर है फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद के बारे में बताइएगा, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट बेसिकली सेक्शन ए का क्वेश्चन था। ग्रुप बी में देखिएगा तो 6 सवाल है, कोई भी 4 पूछा जाएगा। पहला है, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, राज्य का एकीकरण जो होता है उसके मतलब, उससे आप क्या मतलब समझते हैं ये बताइए। और हाउ डज, जो हैदराबाद को हम बेसिकली, हैदराबाद का जो विलय हुआ था भारत में, कभी हो सकता है जूनागढ़ पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, तो आपको इसके बारे में बताने बोला गया है। फिर है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशियो इकोनॉमिक बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान का जो सामाजिक आर्थिक आधार पर, इसके बारे में आपको टिप्पणी करने बोला गया। इस सवाल के लिए भी आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। फिर है, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उनका उल्लेख करें या वर्णन करें। फिर है, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन, देखिए हमारे संविधान का जो भाग 3 है, मतलब पार्ट 3 जो है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार जो प्रदत्त किए गए उनकी व्याख्या आपको करनी है, हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है। फिर है, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन गवर्नर, राज्यपाल का जो देखिए अधिकार होता है साथ ही साथ उसके जो कार्य होता है उसके बारे में वर्णन करने बोला गया। क्वेश्चन 9 में, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, अधिकार और उनके जो कार्य होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया। तो ये 2026 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैंने बता दिया। अब आपको मैं 2025 में लेके चलता हूँ। ये सेमेस्टर 1 का ही क्वेश्चन पेपर है, एमडीसी 1 पीएससी पॉलिटिकल साइंस, 75 नंबर, 3 घंटा। पहला है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसके बारे में आपको बताना, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इंडिया, भारत में राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है वो बताना है। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान की जो संघीय संरचना है इसकी प्रकृति क्या, इसके बारे में बताइए। फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च जो न्यायालय है वो कौन सा, ये बताना है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद में जो राज्यपाल की भूमिका उसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर 2 सवाल, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं और साथ ही उनकी जो शक्तियाँ होती है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने बोला गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी क्या भूमिका बताइए, यानी चीफ जस्टिस सीजीआई के बारे में बताना आपको। फिर ग्रुप बी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन स्टेट्स का जो एकीकरण हुआ था, भारतीय राज्यों का एकीकरण हुआ था, उसका क्या महत्व है आज़ादी के बाद, ये बताना है। और किस प्रकार गवर्नमेंट ने बेसिकली किस प्रकार इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन पर लागू किया। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों को एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाले, सरकार ने रियासतों द्वारा जो प्रशस्त चुनौतियां थी उनका सामना कैसे किया बताइए।
फिर अगला क्वेश्चन, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द ऑफिस ऑफ, जो पूरा हमारा भारतीय राजनीति व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री पद के इर्द घूमते रहता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, यानी इस कथन के संदर्भ में आपको बताना है कि डिस्क्राइब द, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर के जो रोल होते हैं साथ ही साथ फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताने बोला गया। इस सवाल के 15 नंबर दिया जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये बताइए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है, भारतीय संविधान दिए गए जो मौलिक अधिकार है उनका महत्व बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द लाइट ऑफ जुडिशियल रिव्यूज, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं बताइए, और डिस्कस करना है इसके पावर क्या होते हैं, साथ ही साथ फंक्शंस क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, राज्य के जो नीति तत्व है उन पर प्रकाश डालें, और साथ ही साथ हाउ डिज द प्रोविजन, क्या ये सब के सब जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग को और जो भी सोशल वेलफेयर जस्टिस के लिए यहाँ पर इंश्योर करने काम करते हैं, ये बताया हुआ है। भारतीय संविधान में जो राजनीति के निर्देशक जो होते हैं सिद्धांतों के महत्व प्रकाश डाले, ये प्रावधान सरकार की नीति निर्माण को कैसे मार्गदर्शित करते हैं और साथ ही सामाजिक कल्याण और न्याय को कैसे सुनिश्चित करते हैं। फिर डिस्क्राइब द पावर प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, हाउ डू द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। भारतीय संविधान में जो संघवाद के सिद्धांत हैं उन पर प्रकाश डाले, और केंद्रीय राज्य संबंधी जो प्रावधान किए गए केंद्र राज्यों के बीच में उनकी शक्ति का संतुलन को कैसे सुनिश्चित करना ये आपको बताने बोला गया। ठीक है, ये वही क्वेश्चन पेपर रिपीट हो गया हमारे पास है, माफ करिएगा 2026 जो क्वेश्चन पेपर आया था वो डिट्टो यहाँ पर रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब ये था 2026 का दिखा दिया, 2025 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का आपको बता दिया। और ये है आपका एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। आप सही बच्चे सेमेस्टर 1 का सिलेबस मिला लीजिए, सेमेस्टर 1 2 3 पूरा एक एक टॉपिक पूरा यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 सब के सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर जो भी हमने आपको दिखाया, आप ये लिखना चाहिए देख सकते हैं। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी आ सकता है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। धारा 370 का जो संबंध है वो किससे है ये बताना है, और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा। फिर देशी राज्यों को जो विलय हुआ था उसके बारे में बताइए, 5 नंबर मिलेंगे। या जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताइए, न्यायिक सक्रियता क्या होता है। फिर मौलिक कर्तव्य क्या है ये बताइए आप लोग। फिर है हमारे पास है जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है, राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उनके बारे में बताइए। ग्रुप डी में 6 सवाल, कोई 4 जवाब देना है। डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 उसके जो मुख्य प्रावधान उनकी व्याख्या करनी है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान है हमारे देश के राज्यों का एकीकरण करने में ये बताना है, इसलिए लिखा हुआ डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, देशी राज्यों के एकीकरण में सरकार वल्लभ भाई पटेल का सरदार वल्लभ भाई उनकी भूमिका वर्णन करने बोला है। फिर डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उनका वर्णन करिए, ये बताना है। फिर क्वेश्चन 7 है, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए दिए गए उनके वर्णन किया गया उनके बारे में बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी बताना, साथ ही साथ इसका यूटिलिटी यानी इनकी उपयोगिता पर चर्चा करना है। फिर 9 नंबर, डिस्क्राइब द पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द, प्रधानमंत्री की जो शक्ति होती है और साथ ही साथ उनकी जो संवैधानिक स्थिति है उनके बारे में विवेचना करने बोला गया आपको। ठीक है, तो ये रहा आपसे ही बच्चों का एमडीसी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का सिलेबस भी बता दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब आपसे बच्चे आराम से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।